ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। परसों हमने जो श्लोक किया, श्लोक क्रमांक 51, दूसरा स्कंद 7वां अध्याय। इसमें कहते हैं, इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतो उदितम संग्रहो अयम विभूति नाम त्वम एतद विपुली कुरु। इदम भागवतम नाम, ये जो भागवतम नाम का ज्ञान है, ये मैंने कहाँ से प्राप्त किया है? बता रहे ब्रह्मा जी, भगवान से डायरेक्ट मैंने प्राप्त किया है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम, भगवान से ही प्रकाशित हुआ डायरेक्ट, और कहीं से नहीं है। 4 श्लोकों में भगवान ने मुझे ये ज्ञान दिया, और ये भगवान से डायरेक्ट मुझे प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, संग्रहो संग्रहो संग्रह अयो संग्रह अयम विभूति नाम। तो ये संग्रह है भगवान की समस्त विभूतियों का। हमने चर्चा करी थी विभूति का अर्थ क्या होता है। भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियां। बेसिकली विभूति का अर्थ होता है, विभू मीन्स भगवान और ऊति मीन्स लीलाएं। तो भगवान की समस्त लीलाएं और भगवान के समस्त जो इस संसार में धराधाम में आते हैं और जो कार्य करते हैं, असुरों का वध करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो सारे का संग्रह है ये जो है श्रीमद् भागवतम। संग्रहो अयम विभूति नाम, है ना। त्वम एतद विपुली करो, और तुम क्या करो, इसकी विस्तार करो, इसका प्रचार करो। नारद जी को कह रहे हैं, पिता, एक पिता पुत्र को कह रहा है कि भागवत का ज्ञान का प्रचार करो। तो हमारे क्लास में कितने पिता कहते हैं अपने पुत्र को कि भागवत का प्रचार करो? प्रचार मत करो, पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा पहले। कितने पिता हैं जो बोलते हैं, या कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे को बोलती हैं कि कम से कम एक श्लोक तो भागवत का पढ़ लो। एक उस दिन ना मेरे को एक व्यक्ति मिला था एक मीटिंग में। उसके पति पत्नी थे रायपुर के, पुराना मेरे बचपन का बहुत पहले का दोस्त था। फिर हमारा कोई संपर्क नहीं रहा, फिर अचानक अभी मिला तो बता रहा था, बोले अरे तू क्या क्या करता है, तेरे बारे में सुनता रहता हूँ। तो अब अपने बारे में बता रहा था। उसकी बेटी है छोटी सी, जो कि स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसने कंडीशन रखी अपनी बेटी को कि रोज सुबह स्कूल में बस जाने के पहले रामायण पढ़ के, थोड़ा सा रामायण जो है, एक अध्याय या एक श्लोक ऐसा कुछ पढ़ के फिर जाना है तेरे को, नहीं तो स्कूल जाने ही नहीं दूंगा, बोलता है। तो उसकी बेटी रोज जल्दी उठती है, तैयार होती है, और बस आने के पहले एक फटाफट जो है ना
तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है उसके 2 प्यार 2 श्लोक ऐसा पढ़ के फिर वो जाती। ये कंडीशन है रोज की। और संडे संडे वो अपने साथ बिठाता है और 1 घंटा वो लोग दोनों रामायण का पाठ करते हैं, तुलसीदास रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो इस तरह से कंडीशन बना के रखी। तो हमने क्या किया, हमने भी किया ऐसा कुछ अपने घर में, कम से कम माला के लिए प्रेशर किया। आज देखो हम बच्चों को कितना बोलते, पढ़ ले नहीं तो झापड़ मारूंगा मैं तेको, पढ़ ले ये करूंगा, खा ले तुझे मारूंगा नहीं तो बंद कर दूंगा तुझे, पैसे नहीं दूंगा तुझे, तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, ये मेरा काम कर वो काम कर। लेकिन क्या हम उनको कभी माला के लिए बोलते माला कर ले नहीं तो 2 झापड़ मारूंगा? क्या हम उनको बोलते माला कर ले नहीं तो कहीं जाने नहीं दूंगा, तेरा खर्चा पानी बंद कर दूंगा? नहीं, हम नहीं करते ऐसा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की भक्ति, भगवान के नाम की जो प्रायोरिटी है उसको आखिरी में कर दी, पीछे कर दी। भौतिक चीजें आगे कर दी, स्कूल की पढ़ाई को आगे कर दिया है ना, और अन्य अन्य चीजों को आगे कर दिया है। संसार में रहना है, उठना बैठना है, लोगों को फोन करना है, घूमने जाना है, ये करना है, उसमें आगे है। लेकिन भगवान का नाम जब, भगवत गीता का पाठ, भागवतम का पाठ, इस सब में पीछे कर दिया हमने। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी चूक है हमारे से जो हो रही है। इन सब को सुधारना चाहिए। हमको बचपन से अपने बच्चों को भगवान की भक्ति का ज्ञान देना चाहिए, है ना। कौमरम आचरित प्रज्ञः धर्मान भागवत नी है ना। सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से कौमर की एरिया, कौमर जब होता है व्यक्ति छोटा 5 साल का, तब से उसे जो है ना भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और ये कार्य किसका होता है? बच्चा, 5 साल का बच्चा क्या खुद से लगेगा कि भक्ति में? खुद तो नहीं लगेगा, उसके माता पिता को लगाना पड़ेगा। खुद को लगने के लिए तो उसको बेचारे को 20-25 साल लग जाएंगे। जब बड़ा होगा तब तो कुछ समझ में आएगा उसको कि क्या भगवत गीता, क्या भगवान का नाम, वो भी जब किसी की कृपा हो, कोई गुरु मिल जाए, कोई वैष्णव जीवन में आ जाए, तब उसको समझ में आएगा। नहीं तो हर किसी की किस्मत नारद जी से जैसी थोड़ी होती है, जो बचपन में उनके घर साधु रहने आ गए, उनका उच्छिष्ट भी खा रहे हैं, उनका प्रसाद भी पा रहे हैं और उनसे रोज बढ़िया प्रवचन भी सुन रहे हैं। सबका ऐसा भाग्य नहीं होता, है ना। साधु संग तो वैसी दुर्लभ है ना। तुलसीदास जी कहते ही हैं, सुत धारा और लक्ष्मी, पापी घर भी होए, हरि कथा और संत समागम, तुलसी दुर्लभ दोए। ये दोनों चीज दुर्लभ है, हरि कथा और संत समागम बहुत दुर्लभ है, ये किसी को नहीं मिलता। लेकिन लोग क्या करें, अरे देखो कितना गंदा काम करता है, लेकिन उसके पास पैसा कितना है, कितना सुखी है, गाड़ी कितनी है, और हम माला भी कर रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारे पास जो है वो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, कितनी उत्तीर्ण, कितनी खजाना पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, भगवान का नाम। भगवान का नाम अपने आप में सब प्रकार के वर देने में सक्षम है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है ना। तो भगवान का नाम और नामी कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कहते हैं ना, अभिन्न तो नाम नामिनः, भगवान के नाम में और नामी में कोई भेद ही नहीं। दोनों में समस्त प्रकार की सारी शक्तियां, भगवान कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवम ईदृश्यः अहम इत्नानि जानू ननुरागः। मेरा अनुराग फिर भी नहीं हो रहा है, जबकि मेरे को पता पड़ गया है कि सारी की सारी शक्तियां जितनी भगवान की हैं, वो सारी की सारी शक्तियां भगवान के नाम में भी है। स्वयं भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। तो भगवान में जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी उनके नाम में भी है। तो जब उनके नाम में भी है तो भी हमारा अनुराग क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं इंटरेस्ट बन रहा भगवान के नाम में? क्योंकि हमारे हृदय में कलमश भरे पड़े, है ना। तो जब तक ये कलमश हटेंगे नहीं, तब तक भगवान में अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। एक पर्दा आ गया है बीच में, वो पर्दे को हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा? इसी नाम से हटेगा। यही नाम ही साधन भी है और यही नाम ही साध्य भी। इसी को ही प्राप्ति करना है और इसी की प्रयास से इसी की प्राप्ति करनी। तो नाम प्रभु स्वयं सब वर देने में सक्षम है। तो आज प्रवेश करते हैं। हमको थोड़ा सा कहने का अर्थ ये है, अपने घर में ऐसा हमें वातावरण रखें ताकि हम घर में अपनी भक्ति, भगवान का ये श्रीमद् भागवतम का प्रचार होता रहे। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा बच्चों को, बताओ।
है कि नहीं? हम केवल मार्क्स लाने पे बच्चों पे जोर देते हैं, पढ़ाई कर ले, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, छोड़ अभी ये सब बाद में करना, पहले एग्जाम की तैयारी कर ले। तो बेचारा बच्चा बोलता है कि मेरे जीवन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मम्मा पापा मेरे को इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे नहीं नहीं बेटा, पढ़ाई बाद में करना, पहले भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ ले, भगवत गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब बच्चे के हृदय में आएगा नहीं नहीं भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, मेरे को उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो हम खुद ही अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएं जिससे ये समझ में आए कि ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 52 क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। साथ में दोहराएंगे श्लोक को। यथा हरो भगवती यथा यथा हरो भगवती भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति नृणां भक्तिर्भविष्यति भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारो सर्वात्मन्यधारे इति संकल्प्य वर्णयः। इति संकल्प्य संकल्प्य वर्णय। वर्णयः। यथा हरौ भगवती यथा यथा हरो हरो भगवती भगवती नृणां भक्ति भविष्यति नृणां भक्तिर्भविष्यति भविष्यति आत्मनि अखिल आधारे सर्वात्मन्यधारे सर्वात्मन्यधारे इति संकल्प्य वर्णय। इति संकल्प्य वर्णय। वर्णय। यथा यथा हरौ हरो भगवती भगवती यथा हरो भगवती निर्णाम भक्तिर्भविष्यति नृणां भक्तिर्भविष्यति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। इति संकल्प्य वर्णय। यथा हरौ भगवती यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारे सर्वात्मन्यधारे इति संकल्प्य वर्णय। इति संकल्प्य वर्णय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसके हम गहराई में जरूर जाएंगे, भले ही आज 8 क्यों ना बज जाए। तो तैयार है कि नहीं? सुप्रिया माता जी तो पहले ही छोड़ देगी, अरे मेरा स्कूल है। ठीक है, तो हम
इस श्लोक में समझने का प्रयास करते क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों बोला गया। श्रीमद् भागवतम में स्वयं ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बोला और इसको रखा गया इसमें नारद को, अपने पुत्र को। पिछले श्लोक में बताया विपुली करो, विस्तार करो तुम इसी का, इस श्रीमद् भागवतम का, ये ज्ञान का जो मैंने तुमको दिया है, संक्षेप में मैंने तुमको दिया है, अब तुम जाके इसका विस्तार करो जाके, है ना। मैंने तुम्हारे को बहुत शॉर्ट में बता दिया। और यहाँ कह रहे हैं यथा हरौ भगवती। यथा मीन्स ऐसा, जैसा, मतलब जैसा कि, ऐसा करो जैसा, कैसा करो जैसा। हरौ भगवती, भगवान हरि में भक्ति। हरौ भगवान हरि में, नृणाम भक्तिर भविष्यति। नृणाम मीन्स मनुष्यों का, भक्तिर भविष्यति भगवान हरि में मनुष्यों की भक्ति उत्पन्न हो, ऐसा। ऐसा यथा मीन्स ऐसा ऐसा प्रचार करो, है ना। विपुली करो पिछले बार बोला, तो उसी को यहाँ कंटिन्यूशन बोल रहे, कैसे विपुली करो, ऐसा विपुली करो। यथा हरो भगवती, भगवान हरि में, नृणाम सभी मनुष्यों की, भक्तिर भविष्यति भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए। नृणाम, नृणाम मीन्स मनुष्य, है ना। मनुष्य मीन्स सभी प्रकार के मनुष्य, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, है ना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या अन्य कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम का हो, सभी, किसी के लिए रोकथाम नहीं है कि नहीं भैया तुम नहीं आ सकते, तुम भगवान में भक्ति तुम्हारी उत्पन्न नहीं हो सकती, या हम तुम्हारे को प्रचार नहीं कर सकते श्रीमद् भागवतम का। तुम ऐसा सभी मनुष्यों को प्रचार करो, सभी टाइप के लोगों को, जिनकी भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए। ऐसे ही एक श्लोक बोला था भगवान ने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य यो अपि स्यु पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रोस ते अपि यान्ति पराम गतिम। जो मेरे प्रति, जो भी अगर श्रद्धा रख के मेरी भक्ति करता है, भले ही वो पाप योन है, यहाँ क्यों ना कितना बड़ा पापी हो, पापी क्यों ना हो, तापी क्यों ना हो। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यान्ति पराम गतिम ते अपि यान्ति पराम, वो भी मेरे धाम को पहुंच जाता है। ऐसी वर्णना है। तो यहाँ पे भी कह रहे सभी निर्णाम, सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए ये भगवान की श्रीमद् भागवतम इफेक्टिव टू ऑल। बच्चा क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, मोटा क्यों ना हो, पतला क्यों ना हो, गोरा क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, वीक क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, स्त्री, सब सभी के लिए है। बेसिकली हर किसी के लिए ये श्रीमद् भागवतम है, और वह केवल श्रीमतम भागवतम के सुनने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, यश्याम वैश्वरी माना नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। जैसे ही वो सुनता है, जैसे ही सुनना चालू करता है, उसकी भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ कितने लोग हैं जो शुरू से जुड़े, ये पहले स्कंद से तो जुड़े नहीं, कई लोग अभी अभी जुड़े, सेकंड स्कंद से जुड़े, कई लोग अभी अभी जुड़े, 5वें 6वें अध्याय से जुड़े। भगवान में भक्ति उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है कि? जरूरी नहीं है हम पूरा सुन लें, या पूरा किसने किसने सुन लिया है, पूरा 12 कैंटो जो है सुन लिया है कि नहीं सुन, अभी तो पहला दूसरा ही है। अभी से ही भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे ही व्यक्ति सुनता है, वैसे ही भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये श्रीमद् भागवतम का गुण है। श्रीमद् भागवतम हमने पढ़ा था, संग्रहो अयम विभूति नाम, भगवान की समस्त शक्तियों का संग्रह है, अर्थात भगवान से अभिन्न है, अर्थात भगवान में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति श्रीमद् भागवतम में है, अर्थात भगवान में जो वर देने की क्षमता है वही वर सेम टू सेम देने की क्षमता श्रीमद् भागवतम में भी है। भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई भेद नहीं है। भगवान जो कर सकते वो श्रीमद् भागवतम भी कर सकते। कल पढ़ा था ना, संग्रहो अयम विभूति नाम, समस्त शक्तियों की संग्रह है ये श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार भगवान की सारी शक्तियां इसमें, और जो इसकी शरण में आता है
उसे भगवान की भक्ति मिल जाती है ना। भक्तिर भविष्यति, ऐसा वर्णन करो कि भक्ति उत्पन्न हो जाए। जरूरी नहीं है कि सभी के वर्णन से भक्ति उत्पन्न हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो श्रीमद् भागवतम का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उनके वर्णन करने के बाद भी लोग जो है ना, वही पुराना जीवन जो चलता रहता है वही करते हैं। मांस मदिरा इत्यादि इत्यादि चल रहा है लोगों को, है ना। भगवत करने वाला वाचक भी जो है वो भी अपने कुसंगति को छोड़ नहीं रहा है, वो भी अपने गलत आचरण को छोड़ नहीं रहा है ना। और जो सुनने वाला है, श्रोता वक्ता बेसिकली दोनों के दोनों ऐसी ही है। तो ये श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य नहीं है। बहुत सुंदर, एक कल मैं पढ़ रहा था, बहुत सुंदर श्लोक मेरी नजर में आया पद्म पुराण का। उसमें कहते हैं, विप्रैर भगवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारितः करण लोभेन कथा सारः तथा ततो गतः। क्या कह रहा है? विप्र भाग विप्र भाग भाग विप्रय भागवती, विप्र जो ब्राह्मण होते हैं, भागवती, भागवती मीन्स ये भागवत का पुराण का जो विप्रैर विप्रैर भागवती वार्ता, जो ब्राह्मण जन ये श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते, प्रवचन करते हैं, है ना। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, लोगों के घर घर जाके, हर व्यक्ति के बीच में जा जाके जो ब्राह्मण लोग श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, घर घर जाके, जन जन लोगों के पास जा जाके, कारितः करण लोभेन, अगर उनका उद्देश्य करण लोभेन मीन्स किसी के कानों को अच्छा लगे। क्यों अच्छा लगे? ताकि मुझे उससे धन मिले, ताकि मुझे उससे अन्न मिले, या अन्य अन्य कोई उससे मुझे सुविधा मिले, इस उद्देश्य से अगर कोई जाता है और ये कथा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करता है, तो क्या होता है? कथा सारः ततो गतः, उस प्रवचन में, उस भागवतम की वार्ता में उस कथा का सार खत्म हो जाता है। उसका उद्देश्य जो है श्रीमद् भागवतम का, वो उद्देश्य नष्ट हो जाता है। अगर कोई जो प्रवचन करता है वह उद्देश्य उसका कर्ण लोभेन मीन्स किसी लाभ से, किसी लालच से वह प्रवचन कर रहा है, तो अगर किसी के अंदर अपना हित हो कि मेरा हित हो जाए, अरे भैया मेरा घर में अपनी आजीविका भैया मैं कैसे चलाता हूं? मैं तो भागवतम करके अपनी आजीविका चलाता हूं, मेरा बिजनेस है, मेरा काम ही यही है कि मैं अब भागवत का कथावाचक हूं और मेरा घर इसी से चलता, घर इससे चले। लेकिन ये लोभ नहीं होना चाहिए कि मेरे को इससे धन मिले और उससे मेरा घर चले। अगर कोई खुद स्वतः अपनी इच्छा से दान दे देता है तो बात ठीक है, क्योंकि भागवत कथा कराने वाले व्यक्ति का भी ये जिम्मेदारी है कि वो कथावाचक को कुछ दान दे। बिना दान दिए कथा नहीं करानी चाहिए। कथावाचक को कुछ ना कुछ आपको देना ही चाहिए, और कथावाचक जो है खुद से कुछ मांग नहीं सकता। तो अर्थात जो रेट वाली लिस्ट वाली कथावाचक है, अब समझ जाओ उनका क्या करना है हमारे को। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर मत आधा ब्लेम डालना। नहीं नहीं, माधवाचार्य प्रभु बोले थे कि अब आप लोगों से नहीं कराएंगे, आपका रेट है करके। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पद्म पुराण का श्रीमद् भागवतम महात्म का श्लोक है, अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 71 में ये वर्णन है कि अगर कोई अपने लोभ के लिए ये भागवत कथा कराता है तो उस कथा का उद्देश्य, उस कथा का सार जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए तो इतनी कथाएं हो रही हैं, लोग नाच रहे, डांस कर रहे हैं और वहां पे भंडारे भी बट रहे, लेकिन भक्त कोई बन ही नहीं रहा, भक्त नहीं बन रहे। इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लेवल तो देखो, बाप रे बाप, सुनने जाते लोग भीड़ भीड़ में, बाप रे, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हो, है ना। एक बड़ा सुंदर प्रभु जी बोलते थे ना, मंदिर गए मस्जिद गए, बनने गए काजी, लौट के आए तो वही पाजी के पाजी हैं। वही वापस गए तो नहीं, इधर भी गए उधर भी गए, घंटा बजाए, वहां पे जाके नारियल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, ये चढ़ाए, वो चढ़ाए, वो चढ़ाए, सब कर दिए, लेकिन वापस आए तो वही पुराने जो थे वही के वही हैं अब भी, और कोई बदलाव आया ही नहीं। ये क्या मतलब ऐसे जाने का? जो गया है मंदिर,
जो गया प्रवचन सुने, अगर उसके हृदय में बदलाव नहीं आया तो उसके जाने का कोई अर्थ ही नहीं, व्यर्थ है, अर्थ नहीं है, व्यर्थ है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जिसका परंपरागत में हो, जिसका ज्ञान वो अपने गुरु से जिसने प्राप्त किया हो, और उसका उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में भक्ति को स्थापित कर सके। ये उद्देश्य है जिसके कथावाचक के अंदर, उसी कथावाचक से हमको सुनना चाहिए। अब ये कैसे पता पड़ेगा प्रभु उद्देश्य उसका क्या है? ये कैसे पता पड़ेगा? शक्ल देख के तो पता नहीं पड़ेगा कि किसका उद्देश्य है। तो जिसकी कथाओं से लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोगों के अंदर भक्ति आ रही है, जिन्होंने अपने अपने जीवन को बदल दिया है, वाकई में वही एक जो है कथावाचक सही है। और उसके बाद फिर उनका परंपरा को देखना चाहिए, क्या वाकई में उसकी परंपरा है। अन्य अन्य चीजों का मापदंड देखना चाहिए, तब जाके फिर किसी की कथा सुनना चाहिए, अदरवाइज नहीं सुनना। बहुत मुश्किल हो जाती, फंस जाते हैं ना, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बाद में पता पड़ेगा अरे उनका उद्देश्य तो अपना अपना प्रचार है, भगवान का प्रचार नहीं। लोग अपना प्रचार ज्यादा करते हैं, अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा देंगे और नीचे छोटा से लिख देंगे हरे कृष्ण महामंत्र जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है। अपना इतना सुंदर बढ़िया ऐसा पोज लगा के, ऐसा पोज लगा के फोटो बना देंगे और नीचे ऊपर भगवान का छोटा सा महामंत्र डाल देंगे। तो मैं देखते साथ मेरे को बड़ा लगता है, तुम अपना प्रचार कर रहे हो, भगवान का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ा, और लोग फॉलो भी करते हैं, ऐसे लोगों के फोटो वीडियो फॉरवर्ड भी करते हैं लोग। ठीक है, छोटा सा फोटो रहे उनका, कोई बात नहीं है, मैसेज लेकिन तगड़ा होना चाहिए और भगवान का उद्देश्य भगवान को केंद्रित होना चाहिए। लेकिन केवल अपना ही फोटो फुल साइज में, जैसे 100% में से 90-80% हमारा फोटो है और मात्र 10% नीचे जो है भगवान को दिया हुआ है, भगवान का नाम या भगवान का श्लोक दिया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम छोटे, भगवान बड़े, ऐसा होना चाहिए। गुरु बड़े, भगवान बड़े, भगवान का ज्ञान बड़ा, ऐसा। तो ये अपने अंदर में सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, ऐसे लोगों को जो है, क्या बोलूं मैं, आपकी इच्छा बाकी तो। और यहाँ कह रहे हैं आगे, ब्रह्मा जी ने कहा नारद को ऐसा वर्णन करो कि लोगों के अंदर भक्ति का उदय हो, है ना, श्रीमद् भागवतम से। सर्वात्मन्य अखिल आधारे, किसके अंदर भक्ति का उत्पन्न हो, मतलब किसकी भक्ति हो? सर्वात्मनि, जो भगवान है, जो सभी के आत्माएं हैं, हर मनुष्य, हर पशु, हर पक्षी, हर वृक्ष, हर कण कण में जो भगवान विराजमान है, वो जो सबकी आत्मा है, सर्व आत्मनि, उनमें वो भगवान है। अखिल आधारो, और वो क्या है? वो सभी को आश्रय देने वाले, सभी का आधार वही है। अखिल आधारो, उन्हीं का तो, उनका ही सामर्थ्य है जो हम सब हैं, अदरवाइज तो हम रहे ही नहीं इस संसार में, है ना। भगवान बोलते हैं ना, मैं धारण करता हूँ इस समस्त ब्रह्मांड को, और उसके बाद मैं ही हर चीजों में प्रवेश करता हूँ, मैं ही हर चीजों को एक्टिवेट करता हूँ, तब जाके ये सारी कार्य हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाए। संसार ही खत्म हो जाए, मैं नहीं तो फिर कुछ नहीं। मत्स्यानि सर्वभूतानि, है ना, और न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, मैं हर जगह हूँ और मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय में, भगवान खुद धारण करते हैं, है ना। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वभूतानि मत्स्यानि उपधार्यतः उपधार्य। जैसे आकाश समस्त वायु को धारण करता है, हर कहीं आकाश है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, आकाश में वायु रहती है सदा, मतलब वायु को धारण करने वाला आकाश है। उसी प्रकार मैं समस्त भूतों को, समस्त जीवों को मैं उपधार्यतः, मैं धारण करता हूँ। तो भगवान सभी के आश्रय प्रदाता है। हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, जो कल्याण हो रहा है, सभी के आश्रय प्रदाता भगवान, उन्हीं के कारण हमारे जीवन में श्रेयस, हमने पढ़ा था ना, सारी अच्छी चीजें जो हो रही हैं भगवान के कारण है। इति संकल्प्य वर्णः,
इस संकल्प के साथ तुम वर्णन करो। इति संकल्प्य वर्णय, ये संकल्प लो कि मैं जो भागवत का प्रचार करूंगा, मैं जो विस्तार करूंगा, इससे लोगों में भक्ति उत्पन्न हो। ये संकल्प लेके तुम प्रचार करो। ये संकल्प लेके कौन प्रचार कर रहा है? ऐसा संकल्प पता नहीं लोगों के अंदर है कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों में तो है, तभी प्रचार हो रहा है। आज श्रीमद् भागवतम देखो, श्रील प्रभुपाद ने पूरे पूरा लोगों का जीवन बदल दिया। बहुत आश्चर्य होता है देख के। फॉरेनर लोग आते हैं मायापुर में, इतना सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, अपनी भाषा छोड़ दी, अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने घरों को छोड़ दिया, अपनी संपत्ति छोड़ दी, सब छोड़ के शिल प्रभुपाद के वचनों को फॉलो करके हिंदुस्तान आ गए। सनातन धर्म, धोती कुर्ता पहनने लग गए हैं, हरे कृष्णा बोलने लग गए, हिंदी सीख ली, बंगाली सीख ली, वैष्णव भजन सीख लिए, हरे कृष्ण बोलना सीख लिया। और ऐसे लोग जो पूरा सब कुछ छोड़ दिया, तो कुछ तो सुना होगा ना, कुछ इतना परिवर्तन करने के लिए ऐसा ऐसा शिला प्रभुपाद ने प्रवचन दिया कि उनको सब कुछ छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इतना प्रभाव था। क्यों? क्योंकि इति संकल्प वर्णय, इसी संकल्प से शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते कि मेरे प्रवचनों से जो सुनने वाला है उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। ये उद्देश्य रहता है, इसी उद्देश्य से करना। नहीं तो हम सब कलयुग के जीवों में क्या है, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंग मंद भाग्य ही उपधृत। पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही हमने पढ़ लिया था कि कलयुग के जीवों का क्या लक्षण है कि नहीं? प्रायण अल्प आयुष, एक तो उनकी आयु अल्प है, 50 साल मैक्सिमम, उसमें भी 10-20 साल तो बचपन में निकल जाता है, कुछ पता नहीं पड़ता है। 10-15 साल तो बीमारी और खौं खौं करने में निकल जाता है, सुनाई नहीं देता आधा टाइम, तो समझ में नहीं आता आधा टाइम, तो है कि नहीं? एक एक दो दो घंटा सुन लेते, लेकिन समझ में आता कितना है। अगर मैं प्रवचन देने के बाद बोल दूंगा ना, प्रभु जी रिपीट कर दो इस प्रवचन को, तो मात्र आदमी 10 मिनट में खत्म कर देगा। 1 घंटे का प्रवचन 10 मिनट में खत्म कर देगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कहाँ गया। बस इतना ही तो बोला था प्रभु, और इससे ज्यादा थोड़ी बोला था। क्या है? मंद भाग्य ही उतर, मंद सुमंद मतयो, मति सबकी मंद है, याददाश्त खत्म हो चुकी है, और मंद भाग्य है। कितनी बड़ी बात है, भाग्य भी मंद है। मंद भाग्य का अर्थ क्या है? मंद भाग्य का अर्थ है चाह के भी व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हर जगह देखो तो व्यक्ति को डुप्लीकेट चीजें मिल रही है कि नहीं? है, शुद्ध दूध नहीं मिल रहा, शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही। भगवान का अभिषेक करना है तो दूध नहीं है, बताओ, डुप्लीकेट दूध, यूरिया का दूध मिला मिला के दे रहे, उससे भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो क्या कृपा मिलेगी हमारे? भाग्य हमारा खराब है ना। गंदा खा रहे, बीमार पड़ रहे, नाम जप करने की इच्छा हो रही तो भी नहीं कर पा रहे, क्या करे प्रभु? पेट दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, क्या करे? मंद भाग्य, भाग्य मंद है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। कलयुग के जीव हर व्यक्ति परेशान है बेचारा। घर से परेशान, पड़ोसियों पड़ोसियों से परेशान, व्यापार से परेशान, जॉब से परेशान, हैं, अपने नीचे वालों से परेशान, ऊपर वालों से परेशान। कुछ नहीं तो देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, गंदगी थूक रहे हैं लोग, बेचने वाले सब्जियों में ये कर रहे, वो कर रहे, गंदगी चल रही है। तो मंद भाग्य है ना हमारा, क्या करें? कितना भी चाह लेंगे, शुद्ध चीजें मिलेंगी नहीं। शुद्ध घी मिलेगा क्या आज भगवान के लिए? अगर हमको यज्ञ करना है तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये कैसे करें? ये मंद भाग्य है ना, चाह के भी नहीं मिल पा रहा है प्रभु, हम क्या करें? आज इतनी प्रयास चल रहा है, सुबल प्रभु और सारा हमारा पखानजूर, सभी लोग लगे हुए हैं बेचारों का। नया पहली बार इस साल रथ यात्रा निकल रही पखानजूर में, कितना प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सभी ने बहुत मेहनत कर ली। लेकिन अब देखो कल कैसे होता है रिजल्ट। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके भगवान का अच्छे से अच्छा रथ यात्रा निकल जाए। भगवान देखते हैं अपने भक्तों को, जो हृदय से भगवान की सेवा करने के इच्छुक होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से भगवान उनकी मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, उनको रास्ता दिखा देते हैं। तो अगर
ऐसी इस कलयुग की स्थिति में जहां सब कुछ मंद है, मंद है, उपद्रत, अगर कुछ नहीं तो कलेश तो है ही है हैं? कुछ नहीं है तो जो है बेचारा विचलित है, हर आदमी विचलित है, उसको समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है। प्रभु मैं क्या करूं, मैं माला करूं कि जो है ध्यान करूं, ओम करूं कि जो है काम करूं, समझ में नहीं आ रहा उसको। चार लोग भड़काने वाले अलग बैठे हुए, कितना ही बोल दो, प्रवचन दे दो, 2-2 घंटा बिठा के सिखा दो, फिर कहीं चला जाता है व्यक्ति, उसको कोई बोल देता है अरे इस्कॉन वाले ना बड़े बदमाश हैं, पैसे पैसे करते रहते, लूटते रहते, कहाँ इस्कॉन के चक्कर में लग गए तुम। बस 2 घंटे की हमारा प्रवचन खत्म उसका दिमाग पूरा ब्रेन वॉश हो गया। अरे बोले प्रभु इस्कॉन तो हम नहीं ज्वाइन करेंगे भैया, इस्कॉन में ऐसा है वैसा है, इस्कॉन के लोग तो केवल ये है वो है मंद, उपद्रत है, विचलित है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिलॉसफी तो पढ़ नहीं रहा है बेचारा, समझ नहीं रहा, बुद्धि लगा नहीं रहा है, क्या क्या पढ़ लेगा, क्या क्या समझ लेगा कब छोटी सी आयु में। तो ये उपद्रता है, ये हमारे भक्ति, हमारे जो कलयुग के लोग हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। पहले 100-100 साल अच्छी तगड़ी व्यक्ति की हेल्थ होती थी, उसके पहले युगों में 10-10 हजार तक की उम्र होती थी, लाख-लाख साल तक भी लोग जीते थे, तो सब पढ़ लेते थे, समझ में आ जाता था। 1-2 साल चलो हम इसको दे देते, 2-4 साल उसको दे देते, समझ में आ जाएगा, 15-20 साल तक एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, उसके बाद जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उम्र थी 10-10 हजार साल लोग जीते थे। अब तो ऐसी स्थिति है ही, काट पीट के आदमी के पास वर्किंग जो आवर्स बोलेंगे, वर्किंग ईयर्स जो बोलेंगे, मुश्किल से 10 ईयर्स ही है व्यक्ति जो काम कर सकता है, और काम नहीं कर सकता। तो इति संकल्प वर्णय, इस संकल्प से तुम वर्णन करो, है ना। तो भगवान की भक्ति, जो जो बोलने वाला, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो जिसके अंदर होता है वो व्यक्ति ही वो चीज दे सकता है। अगर मेरे से कोई 100 रुपए मांगे और मेरे पास 100 रुपए नहीं हो, तो मैं 100 रुपए कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास खुद 10 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए कैसे दे दूंगा, नहीं दे सकता, सवाल ही नहीं पैदा। लेकिन अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं आराम से 100 रुपए किसी को भी दे सकता हूँ, मेरे पास है ना, वही तो दूंगा। संतरे के अंदर से अगर हम बोले आम का रस निकल जाए तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। संतरे के अंदर से केवल संतरा रस ही निकलेगा, आम के अंदर से केवल आम रस ही निकलेगा, है। करेले के अंदर से करेले का रस ही निकलेगा। करेले को बैठ के जूसर में डाल देंगे और बोलेंगे अरे प्रभु ये क्या कड़वा कड़वा निकाल दिया आपने, ये तो हमने उम्मीद नहीं करी थी। तो तुमने कड़वे का जूस करेले का निकाला तो कड़वा ही निकलेगा ना भाई, नीम में तो कड़वाहट आएगी, करेले में कड़वाहट आएगी, तो उसमें से हाँ मीठे का कैसे आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो जिसके अंदर होगा वह व्यक्ति वही देने में सामर्थ्य है, और कुछ देने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे उद्देश्य से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होना चाहिए जिससे लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो, यही होना चाहिए और कुछ नहीं। और जिसके अंदर ऐसा होता है वह प्रवचनों से, वह श्रीमद् भागवतम की कथा से लोगों का पूरा जीवन बदल जाता है। सोचो सोचो, सुखदेव गोस्वामी जिनको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, अरे कपड़ा धोती कुर्ता तो क्या, उन्होंने तो कोपीन तक नहीं पहनी थी, अंडरवेयर तक नहीं पहने थे, नग्न अवस्था थे, कपड़े तक नहीं चाहिए थे संसार से उनको। वो बोले मैं कुछ नहीं चाहिए, भाग गए जंगल में, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, चले गए। न पिता चाहिए, न माता चाहिए, न संसार चाहिए, न खाना चाहिए, न दूध चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न ओढ़ना है कुछ। ऐसी नग्न अवस्था में सुखदेव गोस्वामी चले गए। ऐसे व्यक्ति को जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको भी भक्ति देने में सामर्थ्य है श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास जी के शिष्यों ने 2 श्लोक सुनाए, उन 2 श्लोकों से आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी और भक्ति में प्रवेश कर गए। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, सोचो, उसको भी श्रीमद् भागवतम अट्रैक्ट कर लेता है। इतनी बड़ी बात। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथो प्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। जो आत्मा में खुद स्थित है, जो आनंद में है, उसको भी भगवान के ऐसे गुण हैं आकर्षित कर देते हैं।
जैसे सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित कर दिया। तो ऐसा वर्णन करो। तो जाके फिर हम जानते हैं कि नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रवचन दिया। उनको बोला, जब वेद व्यास जी पूर्ण रूप से असंतुष्ट थे, तब नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम भागवत की महिमा का लिखो। जब असंतुष्ट थे, तब वेद व्यास और नारद मुनि की वर्णन होता है, आपस में चर्चा होती है, जो हमने पढ़ा था पहले स्कंद के 5वें अध्याय में। वहां पे वेद व्यास जी कहते हैं कि शायद मैंने ना भागवत का धर्म का निरूपण ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं अप्रसन्न। सब लिख डाला मैंने, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, कुल पुराण, है ना, 108 उपनिषद लिख डाले, महाभारत लिख डाला मैंने। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया, गड़बड़ हो गई, असंतोष हो रहा है। तो जो लिखने वाले को असंतोष हो रहा है, जो लिख रहा है अन्य अन्य पुराणों को, उसका मन सुखी नहीं है, वो खुद विचलित है। तो अन्य पुराण को पढ़ने वाले कैसे सुखी हो जाएंगे? आज लोग इतनी लाइन लगा के शिव पुराण सुनने जाते हैं, है कि नहीं? तो जो शिव पुराण लिखा है जिस वेद व्यास जी ने, वो शिव पुराण लिखने के बाद खुद असंतोष है, वो खुद सुखी नहीं, वो खुद दुखी है। तो सुनने वाला कैसे दुखी नहीं होगा, सुखी हो जाएगा क्या? क्या कहते हो? किम वा भागवतः धर्मा न प्रायण निरूपितः प्रिया परम हंसा नाम त एव ही अच्युतः प्रिया। लगता है मैंने ये भागवत धर्म का ठीक से निरूपण नहीं किया है, जो कि प्रिया ही परम हंसा नाम, जो परम हंस हैं उनको प्रिय है, और स एव अच्युतः प्रिय, जो भगवान को भी प्रिय है श्रीमद् भागवतम। मैंने लगता है उसको ठीक से उसका लिखा ही नहीं है, मैंने उसको वर्णन नहीं किया। मेरे को लग रहा है मेरे दुखी होने का कारण यही है। तब नारद जी उनको आदेश देते हैं, बहुत सुंदर, कहते हैं तुम क्या करो, 1.5.13, 1.5.13 में आदेश देते हैं, अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रत उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त ये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हे व्यासदेव, अथो महाभाग, आप तो महान, जो है आपका महान भाग्य है ना। भगवान अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं देख सकते हो। ऐसे गुण हैं आपके अंदर, क्या बताएं, कि आप जिसको देखना चाहते हो उसको आप देख लगते। सोचो, व्यास देव ने आशीर्वाद दिया था संजय को, और संजय जो राज्य में बैठा था अंदर, और उसने वहीं से बैठे बैठे सारा भगवत गीता सुन ली, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देख के धृतराष्ट्र को बता दिया था। ऐसी दृष्टि का आशीर्वाद दिया था वेद व्यास ने संजय को। तो जिसके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, उस व्यक्ति में कितनी शक्ति होगी? क्या वो नहीं देख सकता क्या? वो तो हर किसी के हृदय के अंदर की बात को देख सकते हैं, है ना। तो अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्यव्रतो धृतव्रत, उनके गुणों का वर्णन किया। आप तो पवित्र रहते हो, शुचि श्रव सत्य रतो, आप सदा सदा जो बोलते हो वो सत्य रहता है। धृतव्रत, आपकी जो है धृति बड़ी कठोर है, आप बड़े धृति व्रत हैं, है ना। उरुक्रम से अखिल बंध मुक्त है, आप क्या करो, जो भगवान है जिनके मात्र उरुक्रम से अखिल बंध मुक्त है, उनके मात्र सुनने से बोलने से समस्त प्रकार के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवान, भगवान के बारे में वर्णन है। और समाधिनान स्मर तद विचेष्टितम, तुम समाधि में जाओ और उनके बारे में सब कुछ लिखो। समाधिनान स्मर तद विचेष्टितम, समाधि में जाके उनका ध्यान करो, और उसके बाद जो तुम सब देख सकते हो, तुम्हारी दृष्टि अमोघ है, उस दृष्टि से देखो भगवान की लीलाओं को, भगवान के अवतारों को, भगवान के भक्तों को, भगवान के बारे में कौन क्या क्या सोच रहा है, उस सबको फिर लिखो। तभी तो हम देखते हैं कि व्यास देव लोगों के हृदय की बात जो वो विचार कर रहे, वो भी श्रीमद् भागवतम में लिख दिया कि इसने ये विचार किया, है ना। दंत वक्र और जो है शिशुपाल, शिशुपाल के विचारों को भी लिख दिया। अरे ये गोपाला, ये ग्वाल बाल को इन लोग क्यों जो है अग्र पूजा में आगे कर रहे हैं, वो भी लिख डाला। जब भगवान जा रहे थे द्वारका, तब हस्तिनापुर की कुरु स्त्रियां जो है
सर वहां छत पे चढ़ गई, आपस में बातें कर रही थी, वो भी लिख डाला भागवतम में। अपन ने हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपस में कुरु स्त्रियां क्या बातें कर रही हैं, उनके विचारों को वो आपस में बोले, अरे देखो मालूम है यही तो भगवान है जो जा रहे हैं नीचे से, देखो 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 कृष्ण। हमने पढ़ा था, आप लोग जो जो मेरे साथ थे इस पहले स्कंद में, याद है कि नहीं याद है? वो लोग आपस में बातें कर रही थी, अरे ये पूरे भगवान ब्रह्मांड का मालिक है, ये देखो नीचे से जा रहा है पैदल पैदल रथ में। ऐसी बातें कर रही थी, वो भी लिख डाला श्रीमद् भागवतम में व्यास देव ने। सोचो इतनी अमोघ दृष्टि है उनकी कि सबके हृदय में, सबके मन में प्रवेश करके उनके विचारों को भी लिख डाला श्रीमद् भागवतम में। ऐसा आदेश किया उन्होंने नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उनके पिता के द्वारा उनको आदेश था कि तुम इसका विस्तार करो, और ऐसा विस्तार करो कि सुनने वाले के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो। इसीलिए कहा है कि परम हंसा नाम तवे भी अच्युता प्रिया। शायद मैंने इस भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया जो भगवान को प्रिय है और भक्तों को भी प्रिय है, ऐसा वर्णन करो जिससे भगवान की भक्ति लोगों को मिल जाए, है ना? तो हमने अभी पढ़ा, ऐसे भगवान के श्रवण करने से क्या होता है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वभावम नाम सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण, है ना, सलीलस्य यथा शरद। जैसे ये श्रीमद् भागवतम प्रविष्ट कर्णों में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तुरंत उनके नाम से हमारा स्वभाव कमल के समान एकदम शुद्ध हो जाता है। स्वभावम नाम सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण। वो कृष्ण क्या करते हैं? धोते हैं सभी कल्मशों को, हृदय में गंदगियों को, और उसको शुद्ध पवित्र बना देते हैं जो ये सुनता है। तो जो सुन रहा है उसको पवित्र जरूर बनाएगा ये श्रीमद् भागवतम। बस उद्देश्य ये होना चाहिए, जो वक्ता है, जो श्रोता है, उनका उद्देश्य भक्ति होनी चाहिए बस। अगर उनका अपना उद्देश्य स्थापित करना है, अपना प्रचार करना है ना, कि भैया कथा तो बाद में, पहले मैं हूँ, आजकल यही हो रहा है, कथावाचकों का ही अपना ही अलग चल रहा है। तो हमको ऐसे कथावाचक से नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। तो एक बहुत कल मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ हरि लिखा है, हरि। हरि का अर्थ क्या है? तो हरि का अर्थ चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है, 24.59 नंबर श्लोक में। उसमें कहते हैं, हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। सर्व अमंगल हरे, हरि वो है जो सभी का अमंगल को हर लेते हैं, वो हरि हैं। और प्रेम दिया हरे मन, और ऐसे मन को खींच लेते, हर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं अपने प्रेम से। व्यक्ति अपने पास रख ही नहीं पाता, अपने मन को हर लेते, छीन लेते, मन को छीन लेते। मांगते नहीं है, ऐसा नहीं कि माता जी प्लीज आप कुछ देंगे क्या मेरे को, ऐसा नहीं। छीन लेंगे आपसे। आपने हाथ में, जैसे हम देखते हैं लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं, चोर आके छीन के मोबाइल चला जाता है ना। मांगता नहीं है चोर कि भैया प्लीज मोबाइल दे दो मेरे को, मांगता नहीं, वो छीन लेता है। वैसी भगवान हमारे मन को छीन ले। कितना भी चाहेंगे ना, नहीं नहीं भगवान के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, तो सोचते रहेगा बेचारा। ऐसा भगवान का प्रताप है, ऐसे भगवान के गुण है ना। तो इस प्रकार भगवान का नाम हरि है। हरि इसीलिए है क्योंकि वो सब अमंगल हमारे हर लेते हैं। ठीक है, इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद ने लिखा है, इसको हमको पढ़ना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में। तो उसमें कह रहे हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्रीमद् भागवतम को इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यान पूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकता है। ये श्रीमद् भागवतम इतना वैज्ञानिक ढंग से है, इतना वैज्ञानिक है, ऐसा प्रस्तुत किया है। जैसे हमने बताया, श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी ने सबकी हृदयों की बात को तक लिख दिया है, इतना डिटेलिंग में जा चुके हैं। तो कोई भी निष्ठावान छात्र, जो निष्ठावान है, जो वाकई में सीरियस है अपने भविष्य को लेके। हम लोग सीरियस होते हैं कि नहीं अपने भविष्य में? हर व्यक्ति को सीरियस होता है कि नहीं, मैं क्या करूंगा 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गाड़ी लूंगा। हर कोई व्यक्ति अपना सीरियस सीरियस। लेकिन
मृत्यु के बाद के लिए कोई प्लानिंग करता है क्या? मृत्यु के बाद क्या करूंगा, अगली योनि कौन सी जाऊंगा, मैं कुत्ते में जाऊंगा, बिल्ली में जाऊंगा, क्या करूंगा, अगली योनि का भी किसी ने प्लानिंग करा है क्या? नहीं करा। क्योंकि संसार जो है वो केवल और केवल मृत्यु तक सोच पाता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते जिनको ये ज्ञान आ जाता है, वो मृत्यु के बाद की बात की भी तैयारी कर लेते, प्लानिंग कर लेते। उनको पता है कि आज मेरी तैयारी जो होगी वही मृत्यु के बाद भी मेरे पास वही काम आएगी। तो ऐसे करने वाले जो निष्ठावान छात्र होते हैं, जो अपने मृत्यु के बाद की तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी प्रमाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकते हैं। नियमित। अच्छा एक बात बताओ, मैं प्रश्न पूछता हूं तो सब क्यों नहीं हैंड रेस करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि जो नियमित आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, और जो नियमित नहीं आता उसको समझ में नहीं आता। वो बेचारा संकोच करता है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो नियमित रोज आ रहा है ना, वो जानता है मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि वो नियमित आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है। और जो नियमित नहीं आ रहा उसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्रयास करना है। नियमित करने से आज भगवत गीता का अगर एक श्लोक है, 4 बार 6 बार पढ़ेंगे, इसी श्लोक को दोबारा पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, और समझ में आएगा, और रियलाइजेशन आएंगे। फिर कल पढ़ेंगे तो फिर और रियलाइजेशन आएगा, फिर परसों पढ़ेंगे तो और रियलाइजेशन आएगा। इस प्रकार जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार उस श्लोक से और ज्ञान प्रकट होते हैं। भगवत गीता कितनी बार भी पढ़ लो, हर बार पढ़ोगे तो कुछ न कुछ नया ज्ञान प्रकट होता है। तो जो नियमित रूप से पढ़ता है उसको नियमित ज्ञान प्रकट होता है, और उस नियमित ज्ञान से वो और अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, इस ज्ञान को समझ सकता है। तो नियमित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनियमित नहीं होना चाहिए। प्रभु जी हफ्ते में एक दिन हम अटेंड करते, नियम है हमारा। ये ये नियम नहीं है कि हफ्ते में एक दिन क्लास अटेंड करना, रोज करना है, रोज, एवरीडे। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतना भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुखों के आधार हैं। लोग इतने अंधे हो गए हैं इस संसार के अपने सो कॉल्ड भौतिक सुखों में। किसी को खाने का सुख चाहिए, किसी को पीने का सुख चाहिए, किसी को सोने का सुख चाहिए, किसी को नहाने का, किसी को अन्य अन्य सभी सभी प्रकार के लोगों को सुख चाहिए। लेकिन उनको सोचो इतना नहीं मालूम है कि श्री भगवान समस्त सुखों के आधार हैं। बिजली कहाँ से आती घर में? पावर हाउस से आती, सब स्टेशन से आती। लेकिन अगर कोई बच्चे से पूछे बिजली कहाँ से आती है, तो उसको नहीं मालूम है बिजली कहाँ से। तो बोले स्विच ऑन कर दो तो बिजली आ जाती है ना। पंखा ऑन करने के लिए हमको क्या बटन ऑन करना है, तो बक्के में बिजली चली जाएगी। अरे बिजली आ कहाँ से रही उसको नहीं मालूम है बच्चे को। उसको खाली लग रहा बटन ऑन करने से पंखे तक बिजली पहुंच जाती है। उसी प्रकार जो इस संसार में जो बद्ध अवस्था में जो लोग हैं, उनको क्या लग रहा है सुख कहाँ से आ रहा है? इस संसार से सुख आ रहा है, खाने से सुख आ रहा है। छोले भटूरे खा लूं, गुलाब जामुन खा लूं, रसगुल्ला खा लूं तो सुख मिल जाएगा, है ये ओढ़ लूं, ये पहन लूं, ये जूता, ये चप्पल, और इस तरह के सारे सुविधाएं, इन सब में सुख है, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन वास्तविक तो सुख के आगार वो भगवान है। जो पावर हाउस है जहां से बिजली आ रही है, वह वो पावर हाउस नहीं रहेगा तो बिजली कहां से आएगी? उसी प्रकार समस्त सुख जो है उनके स्रोत जो है श्री भगवान श्री कृष्ण है, जहां से हर टाइप का सुख निकल रहा है। जो ये खाने पीने का सुख है वो भी उन्हीं की वजह से हो रहा है। जिसको ये पता पड़ जाएगा तब वो इन सब चीजों के सुखों को छोड़ के भगवान के प्रति आकर्षित है। क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। भगवान ही हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। और जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तब भगवान इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि वो उनके स्वामी। भगवान सभी डैश के स्रोत हैं।
सभी डैश मीन्स सभी प्रकार का बल भी भगवान देते हैं, सभी प्रकार का ज्ञान के स्रोत भी भगवान है, सभी प्रकार की सौंदर्य के स्रोत भी भगवान है, सभी प्रकार के सुखों के स्रोत भी भगवान है, समस्त प्रकार के वैराग्य वैराग्य के स्रोत भी भगवान। जो 6 भग हैं, 6 भग के कारण भगवान कहा जाता है। जो भगवान है ना, तो अर्थात जो 6 भग जिसके पास पूर्ण रूप में मात्रा में, उसे भगवान कहते हैं। जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, जिसके पास पूर्ण लक्ष्मी है, जिसके पास वैराग्य है, जिसके पास बल है, जिसके पास ऐश्वर्य है, और क्या है छठवा, चलो जो भी है, एक आध में भूल गया, है ना। श्री, बल, ज्ञान, सौंदर्य, वैराग्य, ऐश्वर्य, 6 भग हो गए। ये 6 भगवान में है, इसलिए भगवान से ये हम तक आते हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी इसी के कारण किसी से प्रेम होता है। कोई ज्ञानी है तो उससे प्रेम हो जाता है, कितना ज्ञानी है। कोई सुंदर है तो उससे प्रेम हो जाता है, कितना सुंदर है, मेरा तो दिल ही ले लिया इसने, है ना। किसी के पास पैसा है तो उसका कितना पैसा है, कितना, उससे प्रेम हो जाता है। किसी के पास बल है तो बल से प्रेम हो जाता है, अरे मेरी रक्षा करेगा वो, मेरे को इसी ऐसी तो लड़का चाहिए, ऐसी तो आदमी चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके, बलशाली हो। तो ये गुण ही व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं, और ये गुणों के कारण ही जीवन में सुख आता है। पैसे से सुख आता है ना, यही बोलते हैं लोग। हर जीवन में हर आदमी यही बोलता है, अरे पैसे के बिना कोई सुख है क्या? पैसा है तो सुख है भैया, बगैर पैसा कोई सुख नहीं। अरे तो पैसा देने वाला कौन है? पैसा देने वाला तो कृष्ण है, तो श्री है ना उनके पास, समस्त पैसा तो उन्हीं के पास है। तो भगवान ही समस्त सुखों के स्रोत है। पावर हाउस कौन है? भगवान है, उन्हीं से ही सारे सुख आ रहे हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति को लग रहा है पैसे में सुख है, ज्ञान में सुख है, बुद्धि में सुख है, बुद्धिमान व्यक्ति मेरे को चाहिए क्योंकि वो बुद्धि रखता है, इसलिए मेरे को सुखी रख लो। अरे तो समस्त सुख वहीं से आ रहे हैं। ये जब हम अध्यात्म में जुड़ते तब पता पड़ता है। तब व्यक्ति फिर भगवान की शरणागत जाता है, तो भगवान से जैसे ही जुड़ता है तो उसको आध्यात्मिक ऐसा अनवरत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म सौख्य की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान समस्त सुखों के आधार है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे भागवत के प्रवचनों का, है ना। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि भक्ति उत्पन्न हो। इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, जो 2 श्लोका व्यास देव जी बताए थे, वो मतलब वेद व्यास जी के जो शिष्य ने जो 2 श्लोक सुनाए थे, जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी वो हो गए थे, वो वाली कौन सी श्लोका थी? वो 2 श्लोक थे जिसमें भगवान के गुणों का, एक श्लोक में गुणों का वर्णन आता है, और एक श्लोक में भगवान के जो है शक्ति का वर्णन आता है ना, दयालुता का। एक में दयालु का, और एक भगवान कितने शक्तिशाली है, उन दोनों में वचन आता है। एक वो है बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णिको कर्णिकारम, ये वाला एक श्लोक है। और एक श्लोक है जिसमें मैं आपको श्लोक नंबर बता रहा हूँ, थोड़ी देर में देख के मैं बता रहा हूँ, है ना। तब तक हम किसी और भी कुछ आपको पूछना माता जी? नहीं नहीं प्रभु जी, बस यही, धन्यवाद। प्रभु जी, एक श्लोक और जो आपने वो मोबाइल मन छीन लेते हैं भगवान, वो कौन सा था? 24 पॉइंट क्या किसका था वो? 59 कुछ हरि, ऐसा। हरि चैतन्य चैतन्य चरितामृत चरितमृत का मध्य लीला। 1.4.59 बताए थे। नहीं नहीं, मध्य फोर्टीन लीला। पॉइंट फिफ्टी नाइन 14.59। 14 नहीं, 24। 24.59 ये था क्या? यस यस। आप लोग श्लोक नंबर लिखते हैं तो उसके बाद पढ़ते हैं खोल के? प्रभु जी, मेरे को चैतन्य चरितमृत बुलाना है, नहीं है मेरे पास। अच्छा, नहीं। प्रभु जी, आप चैतन्य चरितामृत की भी क्लास वीक में ले लिया कीजिए ना किसी दिन। अभी तो
मैं ले देखे तो इसका समय। नहीं नहीं, आपको सुबह क्या में नहीं, लगता है? पूरे इवनिंग टाइम में, मतलब नाइट में, किसी भी समय, किसी दिन जिस दिन आप फ्री रहते हो, वीक में एक दिन या 2 दिन ऐसे करके। आपको मालूम है रात को मेरे को कम से कम 2 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ये 1 डेढ़ घंटे के लेक्चर के लिए। रोज 2 घंटे में पढ़ता हूँ रोज। जब अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो अच्छे से ये सब निकालूंगा कैसे? मैं बिना पढ़े निकल जाएंगे क्या? एक एक श्लोक के लिए मेरे को समय देना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है बोलने के लिए। तो रोज 2 घंटे मेरे को, शाम को 2 से ढाई घंटे लग जाते पढ़ने में। रोज सुबह की लेक्चर हमारी 2 घंटे की हो जाती है, और रोज की माला 2.5 घंटे की होती है मेरी। तो मेरे ख्याल से 6.5 7 घंटे तो इसी में चले जाते हैं मेरे दिन। प्रभु जी फिर आप तो मेरा 2 घंटे के बाद इतना बोल पाते हो, हम तो शायद 2 वर्ष भी पढ़े तो भी शायद ना बोल पाएंगे। ऐसा नहीं सच में प्रभु जी, सच में प्रभु जी, कैसे टिक जाता 2 घंटे में? इतना टिक जाना बहुत बड़ी बात है प्रभु जी, बहुत बड़ी बात है। भगवान की प्रभु जी कृपा है। थे। मैं तो भगवान से अब यही मांगती हूँ, मेरे दिमाग में कोई चीज टिक, सच बता रहे हो, क्यों नहीं टिकती, क्यों नहीं टिकती? माता जी, आप जब ऐसे बोल रहे हो तो हम लोगों का क्या होगा? नहीं नहीं माता जी, आप तो बहुत आगे हो, आप तो बहुत आगे हो, हम नहीं टिकता मेरे दिमाग में। बहुत कोशिश करती हूँ, दिन रात यही मांगती हूँ, भगवान याददाश्त दो, याददाश्त दो। तो क्या कृष्ण करें टिकते हैं कि फिर? नहीं टिकते हैं, बस ये बताओ। जी प्रभु जी। कृष्ण तो टिकते हैं ना? हाँ प्रभु जी, कृष्ण दिखते, पर कृष्ण की चल। वही तो, उन्हीं को ही तो रखना है, थोड़ी चीजों को रखना है, और क्या रख के करोगे? प्रभु हैं? जी क्या है, फिर दो लोगों को भी नहीं जोड़ पाते ना। बोलने की जब तक ताकत नहीं आएगी तो नहीं परिवर्तन कर सकते प्रभु जी। देखो ऐसा है माता जी, कि हर व्यक्ति की सेवा अलग अलग है। हर व्यक्ति को एक ही सेवा नहीं करनी। हर व्यक्ति को नहीं बोलना है। हर व्यक्ति को हर कार्य नहीं करना है। घर में अगर सभी लोग किचन में घुस जाए, सभी लोग बोले मैं ही खाना बनाऊंगा, तो खाना खराब हो जाएगा उधर, बनेगा ही नहीं। तो बोलने की सेवा ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, जिसको बोलो, प्रवचन करो, समझाओ, बुझाओ, जोड़ो, जो जैसा ठीक लगता है वैसा बोल के जोड़ दो। लेकिन जरूरी नहीं है पूरा श्लोक याद करो, पूरा लेक्चर याद करो, पूरा एज इट इज याद करो, जरूरत नहीं। प्रभु जी मेरे परिवर्तन को तो होना केवल चाहिए। एक काम आता है, सच्ची बता रहे हैं, आपसे आपसे नहीं छुपाएंगे, क्योंकि आप अब मेरे सब कुछ हो गए। मेरे को झाड़ू लगवा लो आप, मेरे जैसे कोई सफाई नहीं कर सकता। और मैं भगवान से यही मांगती हूँ, मुझे सफाई कराने के लिए लगा ले। मैं सफाई अच्छी कर दूँ, बहुत अच्छी सफाई कर दूंगी प्रभु जी। मेरे को सड़क तक धोने में कोई शर्म, रोज मैं सड़क धोती हूँ प्रभु जी, रोज। कि भगवान आएंगे, शायद भगवान आएंगे, बस मेरे दिमाग में एक सफाई घुसी है बहुत। क्या अरे करूं, इससे निकलना भी चाहती हूँ, नहीं निकल पा रही। बढ़िया था ना, आज भी तो मार्जन ही तो है ना। आज गुंडीचा मार्जन है। तो आज मंदिर को ऐसा साफ करो, एकदम क्लीन कर दो, भगवान जहाँ रहते हैं। तो भगवान के लिए यही तो सिखाया हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने। मार्जन करना है, भगवान के मंदिर को ऐसा साफ करना है। जैसे आप बता रही हैं कि मैं, ऐसा लगता है रोज भगवान आएंगे इसलिए साफ करती। तो ये भाव बहुत बहुत उत्तम भाव है माता जी। ये छोटा मोटा भाव नहीं है कि हाँ भगवान प्रभु, आएंगे। आज आपको थोड़ा सा ना गुंडीचा मार्जिन के बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए। थोड़ा तो बता देते कुछ। कैसे महाप्रभु खुद सफाई करते थे मंदिर की, और सारी चीजें। हाँ, 7:30 तो बजने वाले। प्रभु जी तो आपको तो प्रभु, लगता है आप आज सुनते बोले ही, थे कि मैं सुनते 8 बजे ही। तक आज लूंगा क्लास, तो आज है तो गुंडीचा मार्जिन के बारे में थोड़ा तो बता ही दीजिए। भी बोले थे, अभी बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब रहते थे, पूरी धाम में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के 18 साल उन्होंने पूरी धाम में बिताए। तब चैतन्य महाप्रभु ही थे जिन्होंने ये मार्जन, गुंडीचा मार्जन का प्रक्रिया चालू करा वहां पे। उससे पहले नहीं होता था ऐसा। तो कल रथ यात्रा है। रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको मंदिर ले गए, है ना, पुरी में, जगन्नाथ मंदिर में। और ऐसे ऐसे उन्होंने स्वयं धोया है। जब उनकी आप लीलाएं पढ़ेंगे ना, तो उनके आंसुओं से पूरा मंदिर साफ होता था। उनके आंसू इतने निकलते थे जिससे साफ होते थे, उसी से साफ करते, रोते रहते थे। और भगवान के प्रति अपने विरह की भावना को लेके और रगड़ रहे, मंदिर को साफ कर रहे हैं भगवान। भगवान के मंदिर में और भगवान में भेद नहीं है ना। तो भगवान जहाँ रहते हैं, जैसे भगवान का धाम है, भगवान के ग्रंथ है,
भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम है, तो ये सब जगह भगवान यथा रूप में रहते हैं जैसे वो स्वयं रहते हैं। तो हम मंदिर जाएं तो कभी भी मंदिर को गंदा ना करें, साफ रखने का प्रयास करें, और खास तौर से आज के दिन तो और अच्छे से साफ करें। सेवाएं देनी चाहिए हमको मंदिर में, अपने अपने आसपास के इस्कॉन में जाके, वहां पे आज के दिन सब जगह मार्जन होता है, हर मंदिर में आज के दिन मार्जन होता है। तो हमें समय जाके लेना चाहिए, कौन से समय क्या सेवा मेरे को मिल सकती है, तो वहां जाके मार्जन करके आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान देखते हैं कि मेरी सेवा कौन कर रहा है ना। जब वो खुद हमारे हृदय में बैठ के गंदगी धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं, है ना, तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम, है ना। भगवान के परम मंगल कैसा होता है, जब हम उनका कृष्ण का सुनते हैं, तब वो हमारे हृदय में सारे कल्मशों को धोते हैं। वो खुद धो रहे हैं बैठ के हमारे, तो हमको भी तो धोना चाहिए ना उनके मंदिर को, कि नहीं धोना चाहिए। तो हमें सदा ये काम करना चाहिए, और इसका आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ही है कि धोना है। आपके जो दो श्लोक है वो नोट कर लीजिए, माता जी मिल गए हैं। कौन से दो श्लोक हैं? 3.2.23 और 10.21.5। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, है ना। तो ये वाला जो श्लोक था उनकी कृपा का, कि भगवान ने कैसे जो पूतना थी उस पे कृपा कर दी, जो मारने आई थी उसको भी धात्री का, लेहे पर धात्री गति दे दी उनको, तो अपनी माँ का दर्जा दे दिया। और बरहा पीड़म, जो भगवान के लुक्स हैं, भगवान के सौंदर्य का वर्णन होता है, वो होता है 10.21.5। तो इन दोनों श्लोकों से वो अट्रैक्ट हो गए थे, आकर्षित हो गए थे सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं भूल गया बताना, कि कल परसों की कक्षा मैं नहीं ले पाऊंगा, है ना। तो हमारी कक्षा किसी न किसी को सेवा दी जाएगी लेने के लिए। तो कक्षा यथावत चलेगी, तो रिवीजन होगा कल और परसों में, तो वो कोई ना कोई ले लेगा। आप सब आइएगा। नित्यम भागवत सेवा, भागवत सेवा रोज होगी। यस, अजीत माधव प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो 7 प्रिंसिपल बताए गए थे, तो 4 नियम तो हम लोग जान रहे हैं, 3 और जो बताया गया था क्लास में कल कि तो इस्कॉन के 7 सिद्धांत हैं, जिस 4 नियम का पालन करना है। तो 4 नियम अवॉइड करना है, मांसाहार, जुआ, नशा, अवैध यौन संग, दूध कीड़ा, ये सब। और 3 नियम करना है। 3 कल नियम में प्रसाद। एक तो 16 मूला हो गया, जी जी। और क्या हो गया? और कुछ और बताए थे क्या? प्रचार करना है प्रचार प्रभु में, जी कल। जो आप तो खुद बता रहे हो, मेरे से पूछ रहे हैं। और एक और कोई बताया, याद नहीं आ रहा आपने। बताओ भाई, किसी को याद है क्या? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो प्रचार में ही आ गया प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी साधु प्रचार संग ही करना सार है। है। साधु संग करना है। साधु संग। नहीं, मैंने, मेरे ख्याल से नोट नहीं किया मैंने इसको तो ना, तो अच्छा इसलिए अच्छा। मेरे को ध्यान नहीं। कल क्लास में यही प्रभु जी बताया कि 7 प्रिंसिपल ऑफ इस्कॉन, 7 सिद्धांत है इस्कॉन के। हाँ तो प्रभु जी न हुआ बाद में आप बताइएगा जैसे। तो 4 हाँ, नियम तो ठीक। बताए कि 4 नहीं करना है, लेकिन 3 करना है, 3 नियम। अच्छा, हाँ, ये प्रभु जी। शिला प्रभुपाद ने बोला है, देखो मैं बता रहा हूँ, शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है। 16 माला रोज होनी चाहिए। हियरिंग चैंटिंग होनी चाहिए। हियरिंग मीन्स रोज सुनना, और रीडिंग, सॉरी, रीडिंग हियरिंग रोज 1 घंटा शिला प्रभुपाद ने बोला नित्य ये करना ही है, करना। और एक और जो है, ये रोज भगवान की सेवा। जी। भोग को प्रभु जी अर्पित करना, बुक भोग कभी। डिस्ट्रीब्यूशन। जी, भक्तों का संग और दूसरों को भगवान के संदेश सुनाना। हम्म। तो रीडिंग हियरिंग के बाद जो होता है, तीसरा हो जाता है प्रचार। तो प्रचार में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, लोगों के पास जाना होता है, लोगों को बताना होता है, ये प्रचार में सारा चीज आ जाता है। तो आप प्रीचिंग करेंगे, आप रीडिंग हियरिंग में कैसा होगा? साधु संग, बेसिकली यही होता है कि हम साधुओं के साथ रह के उनसे सुनते हैं। रीडिंग हियरिंग मीन्स साधु संग, सुनना है उनसे, और 16 माला करनी, ये 3 चीज करनी है। और जो 4 नहीं करनी, वो तो आपको मालूम ही है, 4 जो चीजें हैं।
प्रभु जी, श्रीमद् तो भागवत और भगवत गीता का नियमित अध्ययन करना, जी भगवत गीता भागवतम का अध्ययन भी बताया था। अध्ययन करना और भक्तों का संग करना, मतलब सत्संग ये करना। ये एक्चुअल में रीडिंग हियरिंग में ही आ गया दोनों, है ना। जी रीडिंग और हियरिंग, ये शिला प्रभुपाद ने बोला है। रीड करो, पढ़ो श्रीमद् भागवतम और उसका अध्ययन करो, श्रवण करो, साधु संग करके उसका श्रवण करो, चर्चा करो अन्य अन्य वैष्णवों के साथ जो पढ़ा है उसके बारे में। तो ये रीडिंग हियरिंग में आ गया। और प्रीचिंग में आ गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रचार करो, लोगों का भगवान का नाम दो या भगवान का प्रसाद दे दो, ये फिर प्रचार में आ गया, प्रचार करो। तो इस प्रकार से 7 चीजें जो हैं वो यही है। प्रभु जी, सिद्धांत आहार भी तो आते ना, प्रसाद। आहार, हाँ, सात्विक भोजन लेना। हाँ तो वो आहार में ही आ गया, प्रसाद में नहीं। लेकिन ये 7 नियम में नहीं है, वो तो जो बेसिक 7 नियम है वो यही है। अभी प्रभु जी हम लोगों ने भक्ति शास्त्री में ये दिया था एक प्रश्न, प्रभुपाद द्वारा दिया गया संतुलित कार्यक्रम। उसमें है प्रतिदिन हरिनाम महामंत्र का कम से कम 16 माला, भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन, भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का संग करना, ईमानदारी से नौकरी पढ़ाई या व्यवसाय करना, अपने समय धन प्रतिभा का कुछ भाग भगवान की सेवा में लगाना और दूसरों को भगवान के संदेश सुनाना। ये तो पूरी डिटेलिंग हुई तो प्रभु जी जो हाँ 7 डिटेलिंग, प्रिंसिपल बता। हाँ जी प्रभु जी, हम्म, गीता का श्लोक कहे थे, मच्चित मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। गीता का कथयन्तश्च मान्यत्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जी हाँ, गीता का श्लोक आप बोले थे, थोड़ा थोड़ा अब याद आ रहा है, माने याद नहीं है हमको। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम ठीक है ना। कथयन्तश्च माम नित्यं ये तो तुष्यन्ति रमन्ति च। हाँ सही है। ये सुबल प्रभु कहिए क्या कहना चाहते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। यदि आज्ञा हो तो कल के प्रोग्राम के लिए सबको एक बार बता हाँ दें। हाँ, इनवाइट कर दीजिए ना आप सबको। प्रभु जी जो है इनवाइट करना चाह रहे हैं। कल इनका पहला हमारा जो है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।